Hello everyone, so welcome to my YouTube channel, and in this video we are going to discuss about the topic law of diminishing marginal utility, which is one of the very important topic of class 11th microeconomics. So please understand it very carefully as it is going to help you in further chapters. So ये जो law है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था जर्मन इकोनॉमिस्ट कुसैन ने. That is why this law is also known as Cousin's first law of consumption. And ये जो law है ये समझने के लिए first of all you have to understand few terms. So the first term is consumer. तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कि अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट से कमोडिटीज को बाय करता है on the basis of its want satisfying power. And the second term is utility. यूटिलिटी का मीनिंग होता है किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम कंज्यूमिंग 1 यूनिट ऑफ एन आइसक्रीम, देन मुझे उससे 10 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है. ऐसे ही जब मैं 2 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम कर रही हूँ, एट दैट टाइम आई एम गेटिंग 6 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन. सो जब हम इसको बोलेंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें 10 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 6 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही. वी विल से it as that we are getting 10 utils of satisfaction, 6 utils of satisfaction. So जो utility है उसको utils की terms में measure किया जाता है. So our next term is marginal utility. It refers to an additional utility obtained from the consumption of one more unit. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो जो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो हमें यूटिलिटी मिलती है, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. मीन्स एक एडिशनल यूनिट किसी भी कमोडिटी की कंज्यूम करने पर जो हमें यूटिलिटी मिलेगी हम उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे. ऐसे ही देयर इज वन मोर टर्म दैट इज टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की बहुत सारी यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो उससे जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम टोटल यूटिलिटी. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स more and more units of a commodity, marginal utility derived from the additional units goes on falling, that is that utility derived from each successive unit falls. It means कि जैसे जैसे हम किसी भी commodity की यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो उसकी हर एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन पे जो यूटिलिटी डिराइव होती है वो डिक्रीज होने लगती है. नाउ अब इस लॉस के जो कुछ एजम्पशंस हैं. सो फर्स्ट एजम्पशन इज दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी शुड बी कंज्यूम. इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि हम किसी कमोडिटी की हाफ यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, 1/4 पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं, 1/3 पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं. वी हैव टू कंज्यूम a unit of a commodity as a whole. Then the second assumption is that consumption should be a continuous process. For example, अभी मैं 1 glass of water consume कर रही हूँ and after 1 hour I'll consume another glass of water. So अभी मुझे 1 glass consume करने पे 10 units of satisfaction मिल रही है and after 1 hour also I'm getting 10 units of satisfaction or more than that. So यूटिलिटी में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेटिस्फेक्शन तो कोई कम नहीं हुई. सो इसीलिए जो कंजम्पशन है शुड बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस. एंड द थर्ड assumption is there should be no change in quantity. And fourth assumption is consumer is assumed to be rational. Rational consumer कौन होता है? कि वो कंज्यूमर होता है जो कि कोई भी प्रोडक्ट को, जब कोई भी कमोडिटी को जब मार्केट से बाय कर रहा होता है तो वो बहुत सोच समझ के बाय करता है. अपना ये जो डिसीजन है बहुत ज़्यादा वाइजली लेता है. वो अपना डिसीजन इस बेसिस पे लेता है कि कौन सी कमोडिटी उसकी वांट्स को सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही है, उसकी वांट्स कितनी सेटिस्फाइड हो रही है. सो दिस इज अ स्केड्यूल. इसमें फर्स्ट कॉलम में यूनिट्स कंज्यूम दिया है, सेकंड कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी इज गिवन एंड इन थर्ड कॉलम टोटल यूटिलिटी इज गिवन.
So we can see that when more and more units of a commodity is being consumed, then the marginal utility derived from each additional unit is decreasing, so as the total utility is also decreasing. See, जब 1 यूनिट कंज्यूम हो रही थी तो मार्जिनल यूटिलिटी थी 5, देन जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम हुई देन हो गई 4, देन इट मीन्स कि एडिशनल यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 4 थी, एंड जो टोटल यूटिलिटी है मीन्स 2 + 1 इज 9। ऐसे थर्ड यूनिट कंज्यूम होने पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 3 हो गई। सी, देयर इज अ डिडक्शन ऑफ 1 1 यूनिट, 1 1 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। एंड देन यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो गई, देन उसके बाद वो नेगेटिव होती चली गई। सो हियर वी कैन सी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड ज़ीरो भी हो सकता है। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड बिकॉज ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। सो दिस इज अ ग्राफ. So here we can see that mu is represented on the y-axis and the x-axis is representing units consumed and this is the mu. तो यहाँ से we can see कि जब 1 यूनिट कंज्यूम हो रही थी तो mu जो है वो 5 था, then जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम हो रही थी तो वो डिक्रीज होके 4 हो गया, देन थर्ड पे 3 हो गया, फोर्थ पे 2 हो गया, 5 पे 1 हो गया, देन जब हमने 6 यूनिट्स कंज्यूम की जो mu है वो 0 हो गया। मीन्स हमें उससे कोई भी हमारी सेटिस्फेक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ा, हमारी कुछ भी सेटिस्फेक्शन कम नहीं हुई, ऐसे ही फिर वो नेगेटिव होते चला गया। So इस ग्राफ से we can see that mu is decreasing as consumers consuming more and more units of the ice cream, and mu becomes 3 from 5 as consumer consumed third unit of ice cream. When consumer consumed 6 units of ice cream, mu becomes 0 and after it becomes negative. तो जो mu है उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, तो ये शो करता है कि जो mu है वो डिक्रीज हो रहा है जब कंज्यूमिंग इंक्रीज हो रही है। सो दिस टॉपिक एंड्स हेयर, एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है एंड इफ़ यू वांट नोट्स देन यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम account. So and its link is given in the description box below, so you can check it out. And if you like the video, please give it a thumbs up and comment in the comment box below, and please share it as much as you can and subscribe the channel. Do not forget to hit the bell icon to get all the new notification of the channel. So thank you so much for watching this video.